नमस्कार। तो शिव जी ने पार्वती जी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके बाद हिमालय के घर ने जो भावनाओं का तूफान उठा वो सचमुच असाधारण था। जी। आज हम शिव पुराण के उसी हिस्से को देख रहे हैं जहां पार्वती जी की मां मैना शिव जी के उस विकराल रूप को देखकर गहरे शोक और कह सकते हैं क्रोध में डूब जाती। बिल्कुल, ये प्रसंग मानवीय भावनाओं की, खासकर एक माँ की भावनाओं की पराकाष्ठा दिखाता है। हाँ, तो आज हम इसी भावनात्मक टकराव को, मैना के तर्कों को, पार्वती जी की दृढ़ता को और अंत में शिव के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। जी, मैना जी की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। उन्होंने शिव जी के उस रूप को देखा और न सिर्फ विवाह से साफ इनकार कर दिया, बल्कि वो गहरे दुख में डूब गईं। बिल्कुल, और उनका गुस्सा सिर्फ शिव जी पर ही नहीं था, वो तो नारद मुनि पर भी बरस पड़ी। हाँ, उनको ही जिम्मेदार मान रही थी इस सबका। कह रही थी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मतलब उन्हें लगा कि उनका तो कुल मान सम्मान सब नष्ट हो गया। जी, और उन्होंने तो पार्वती जी को भी बहुत कठोर वचन कहे। हाँ, वो पाएं जो आपने पहले बताई थी। जी, जैसे सोना देकर कांच खरीदना, चंदन छोड़कर कीचड़ मलना। हाँ, हंस उड़ाकर कौवा पालना, गंगा जल फेंककर कुएं का पानी पीना। ये बातें सिर्फ बाहरी रूप की आलोचना नहीं है। ये शायद उस समय के जो सामाजिक मूल्य थे, जहाँ बाहरी स्वरूप, प्रतिष्ठा, इन सब का बहुत महत्व था, उसको भी दर्शाती हैं। मैना जी के लिए शिव का वो रूप उनकी बेटी के भविष्य और कुल की इज्जत पर एक सीधा प्रहार जैसा था। और उनका हठ, मतलब ये कहना कि बेटी के टुकड़े कर दूंगी पर शिव को नहीं दूंगी, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ तक कि जो देवता और ऋषि समझाने आए उनका भी तिरस्कार कर दिया। क्या ये सिर्फ एक माँ का डर था या इसमें कुछ अहंकार भी था? मुझे लगता है ये मिला जुला भाव था। डर तो था ही, अपनी बेटी की इतनी कठिन तपस्या का ऐसा फल देखकर कोई भी माँ विचलित हो जाएगी। सही बात है। लेकिन देवताओं का अपमान करना, ये शायद उनके आहत अहंकार और स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार न कर पाने की जिद को दिखाता है। और इसी सारी उथल पुथल के बीच पार्वती जी का जो संयम और ज्ञान है वो सामने आता है। हाँ, पार्वती जी का जवाब बड़ा संतुलित और दृढ़ था। उन्होंने कैसे समझाया अपनी माँ को? पार्वती जी ने बहुत शांति से अपनी माँ को याद दिलाया कि शिव परम ईश्वर हैं। जी। उन्होंने कहा कि उनके अनेक रूप हैं, वो कल्याणकारी हैं और बाहरी रूप देखकर उनके असली तत्वों को नहीं भूलना चाहिए। और ये भी याद दिलाया कि उन्होंने खुद तपस्या करके शिव का वरण किया है। अच्छा। उनका तर्क था कि जो सिंह का भाग है उसे कोई सियार कैसे ले सकता है। उन्होंने माँ से आग्रह किया कि उनके निश्चय का सम्मान करे। लेकिन मैना जी पर इसका तुरंत कोई खास असर नहीं हुआ। नारद जी, ब्रह्मा जी, सप्तऋषि सबने कोशिश की। जी हाँ, सब विफल रहे। फिर कहानी में भगवान विष्णु का प्रवेश होता है। हाँ, और विष्णु जी का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैना जी को भावनात्मक स्तर से ऊपर उठकर, मतलब तात्विक स्तर पर समझाने की कोशिश करते हैं। तात्विक स्तर पर कैसे? वो शिव के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों की बात करते हैं। यानी शिव वो परम तत्व है जो बिना रूप या गुण के भी हैं और भक्तों के लिए रूप और गुणों के साथ प्रकट भी होते हैं। विष्णु जी बताते हैं कि शिव कुरूप भी हैं और अति सुंदर भी, वही सृष्टि के मूल आश्रय हैं। क्या उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ बताया? बिल्कुल, विष्णु जी ने स्पष्ट किया कि प्रकृति, पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, स्वयं विष्णु और रुद्र, ये सब शिव से ही प्रकट हुए हैं। अच्छा। और ये जो विकट रूप मैना जी देख रही हैं, वो तो केवल एक लीला है। लीला? हाँ, जो शिव जी ने पार्वती जी की कठोर तपस्या के सम्मान में धारण की है। असल में तो पूरा जगत शिव का स्वरूप है और ये बाहरी रूप तो क्षणिक है, ये सत्य नहीं है। विष्णु जी के इतने गहरे समझाने के बाद तब तो मैना जी को मान जाना चाहिए था। उनका मन कुछ नरम जरूर हुआ, पर वो पूरी तरह मानी नहीं। यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? वो कहती हैं कि ठीक है, पर अगर शिव अपने सुंदर, मनमोहक, लौकिक रूप में आए तभी वो विवाह के लिए राजी होंगी। अरे, इतनी गहराई से समझने के बाद भी ये शर्त? जी, और उनका ये हठ क्यों बना रहा, इसके लिए स्रोत कहता है कि ये शिव की माया का प्रभाव था। शिव की माया, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? कोई दिव्य भ्रम या शक्ति? हाँ, इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं। माया वो शक्ति है जो संसार को रचती भी है और कभी-कभी सत्य पर पर्दा भी डाल देती है।
खासकर जब व्यक्ति तीव्र भावनाओं या इच्छाओं जैसे मोह या भय से घिरा हो। मैना जी का मोह और डर शायद उन्हें विष्णु जी के तर्कों के बावजूद शिव के लौकिक सुंदर रूप की शर्त रखने पर मजबूर कर रहा था। ये माया का ही खेल था। तो अंततः मैना जी सशर्त तैयार हुई विवाह के लिए। ये पूरी घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना? सही कहा। कई सवाल उठते हैं। क्या बाहरी रूप वाकई महत्वहीन है या वो हमारी धारणाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करता है? और प्रेम, भय, विश्वास, सामाजिक दबाव, ये सब हमारे निर्णयों को कैसे आकार देते हैं? बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि शिव की जिस माया ने मैना जैसी माँ को भी इतना हठी बना दिया, उसका हमारे अपने जीवन में क्या रूप हो सकता है? अच्छा सवाल है। किन अदृश्य शक्तियों या शायद कहें कि भ्रमों के प्रभाव में हम अपने निर्णय लेते हैं, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।